बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत चालाक था। चोरी करना और दूसरों को ठगना उसकी खास आदत थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और बैलों की एक जोड़ी, जिसमें एक बैल युवा था और दूसरा काफ़ी वृद्ध हो चुका था। इन्हीं बैलों की जोड़ी से वह अपने खेतों में अनाज कमाकर अपने परिवार का लालन पालन करता था। कुछ दिनों के बाद मोहन के वृद्ध हो चुके बैल की मृत्यु हो गई। यह देखकर मोहन अत्यंत चिंतित हो गया। यह अकेला बैल मेरा किस काम का? या तो दूसरा बैल खरीदकर बैलों की एक जोड़ी बना लेनी चाहिए, या फिर इस बचे हुए बैल को भी किसी और के हाथ बेच देनी चाहिए। अगले दिन मोहन बैल के पास गया और सोचने लगा, अगर मैं दूसरा बैल खरीदूंगा तो रुपए खर्च होंगे। क्यों न किसी को उल्लू बनाकर या किसी के बैल चुरा कर अपने घर ले आते हैं। मोहन के दिमाग में किसी आदमी से बैल ठगने की बात चलने लगी। अगले दिन सुबह सुबह मोहन अपना बैल को लेकर गांव के रास्ते से निकल गया। उसने मन ही मन यह बात सोच लिया था कि वह मुफ्त में ही दूसरा बैल लेकर घर लौटेगा, नहीं तो इस बैल को भी ऊंची कीमत पर बेच देगा। दिन भर चलने के बाद मोहन शाम को किसी दूर स्थित भरतपुर गांव में पहुंचा। गांव के बाहर खेतों में हरी भरी और घनी फसल देखकर उसने सोचा, इस गांव में इतनी हरियाली है, जरूर इस गांव के किसान खूब धनी होंगे। इसी गांव में मुझे आज रात रुकनी चाहिए। मोहन ने गांव के बाहर एक किसान का घर देखा। घर की एक तरफ एक सुंदर सा बैल बांधा हुआ था। एक ही नज़र में मोहन को वह बैल पसंद आ गया। यदि मैं इस बैल को हथिया लूं तो हमारी बैलों की जोड़ी खूब बढ़िया बन जाएगी। मोहन उस किसान के घर गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर गणेश नाम का एक मालिक बैठा हुआ था। फिर उसने पूछा, भैया, मैं बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ। मैं और मेरी बैल दोनों थक गए हैं। क्या आप आज रात को अपने घर पर मुझे रहने देंगे? क्यों नहीं, खूब आराम से रहो। मैं अभी खाने के लिए रोटियां बनवा देता हूँ। तब तक तुम अपने बैलों को खूंटे से बांध दो और पास में ही घास भूसा रखा हुआ है, उसे लेकर अपने बैलों को खाने के लिए दे दो। यह सुनकर मोहन मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी तो बहुत ही भोला भाला और दयालु लगता है। ऐसे आदमी को ठगना तो आसान बात है। फिर गणेश की पत्नी दोनों को खाना खिलाती है। भोजन करने के बाद गणेश ने एक कमरे में मोहन का बिस्तर लगा दिया और खुद अपनी पत्नी के पास दूसरे कमरे में सोने चला गया। मोहन जिस कमरे में सोया हुआ था, उस कमरे में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। मोहन को लगा शायद इसी संदूक में गणेश का धन रखा हुआ होगा। लगता है गणेश ने अपनी जीवन भर की कमाई इसी संदूक में छुपा के रखी है। आज तो मैं इस संदूक को खोलकर मालामाल हो जाऊंगा। मैं अभी इस संदूक को खोलता हूँ। लेकिन नहीं नहीं, अभी नहीं। गणेश को गहरी नींद में सोने देता हूँ, तब इस संदूक को खोलूंगा। मोहन बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर आधी रात को उसने उठा और संदूक खोलने के लिए ताला तोड़ने लगा। मोहन से संदूक का ताला नहीं टूटा। अब भी वह बैठे बैठे कोई दूसरा उपाय सोच ही रहा था कि अचानक उसने गणेश की आवाज़ सुनी। गणेश अपनी पत्नी से कह रहा था, इतनी रात हो चुकी है और तुम अभी भी जाग रही हो। मैं तो एक नींद सो भी चुका हूँ। ए जी, नींद तो तब आएगी ना जब मन में कोई चिंता न हो। मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि जल्दी से एक दूसरा बैल खरीद लो, पर आप मेरी बात नहीं मानते हो। तुम सो जाओ, मैं कल ही किसी से रुपए उधार लेकर परसों तक दूसरा बैल खरीद लाऊंगा। मोहन उन दोनों की बात खिड़की से कान लगाकर सुन रहा था। फिर गणेश की बात पर उसकी पत्नी गुस्से में बोली, मेरे बार बार मना करने पर भी पहले तो आपने बैल उधार में बेच दिया, अब नया बैल खरीदने के लिए दूसरे से उधार मांगेंगे। मैं तो कहती हूँ
कि इस गांव में कोई आदमी आपको एक भी रुपए उधार नहीं देने वाला है। आज तक आपने जिन जिन लोगों से उधार लिया है, किसी को एक भी रुपए वापस दिए हो क्या? मेरी बात मानो, सुबह मेरे गहने बेचकर एक बढ़िया सा बैल खरीद लेना। अरे तुम भी अजीब बात करती हो। उधार के पैसे तो जैसे तैसे करके कभी भी चुकाया जा सकता है, पर दोबारा गहने बनवाना बहुत मुश्किल होगा। उधार के रुपयों से लाए बैल को भी मैं इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ, नए बैल खरीदने के लिए मैं अपने गहने बेचने को तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम भी कान खोलकर सुन लो। मैं अपनी जीत का पक्का आदमी हूँ। अब नया बैल भी तुम ही खरीदना अपने गहनों से। मैं इस उलझन में नहीं पड़ूंगा। हाँ हाँ, मैं ले लूँगी बैल। जब अपनी गहने किसी को दूंगी तो खुशी खुशी अपनी बैल को इस घर में बांध के जाएगा। मोहन अब तक दोनों की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दोनों पति पत्नी मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हैं। मुझे इनकी मूर्खता का फायदा जरूर उठाना चाहिए। अगले दिन सुबह गणेश अपनी पत्नी से नाराज होकर कहीं चला गया। मोहन ने अच्छा मौका देखा और जग्गू की पत्नी से बात बनाकर बोला, भाभी जी, मैं अपना बैल बेचना चाहता हूँ। इस गांव में बैल की जरूरत हो तो मुझे बता दो। बैल तो मैं ले लूँगी, पर मेरे पास रुपए नहीं है। चाहो तो तुम इस बैल के बदले मेरे गहने ले सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। लाओ, जल्दी से मुझे गहने दे दो। गणेश की पत्नी घर के अंदर गई और गहने की पोटली लेकर बाहर आई। देख लो, इसमें मेरे गहने बंधे हैं। चाहो तो तुम इस पोटली को खोल कर देख लो। पोटली के गहने देखकर मोहन खुशी से पागल हो गया और बोला, नहीं भाभी जी, नहीं नहीं, मैं इन पोटली को घर पर जाकर खोलूंगा। मुझे इन गहनों से 2 बैलों की जोड़ी मिल जाएगी। उसी समय मोहन ने गहने की पोटली लिया और गांव के लिए निकल पड़ा। दिन भर चलने के बाद वह शाम को अपने घर पहुंचा। दूसरे दिन मोहन गांव के साहूकार के पास गहने लेकर गया। राम राम सेठ जी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। अरे मोहन, तुम यहाँ? बोलो, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं कुछ गहने लेकर आया हूँ। मुझे इन गहनों को बेचना है। गहने को देख परख कर साहूकार बोला, अरे भाई, इन गहनों की कीमत तो कुछ भी नहीं है। ये तो नकली गहने हैं। ठग किसान किसी दूसरे को ठगने चला था। आज वह खुद इसी जाल में फंस गया और ठगा गया। गणेश और उसकी पत्नी ने उससे बैल ठग लिया था। मोहन ने अब जाना कि जग्गू और उसकी पत्नी मूर्ख नहीं, उससे भी चालाक थे। वह पछताता रह गया और उसे समझ में आ गया कि एक दिन शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।